जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे कामिका एकादशी की व्रत कथा। एकादशी व्रत करने वाली सभी माताओं बहनों को और भक्त जनों को एकादशी व्रत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, हे गोविंद, हे वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर बताया था। नारद जी ने प्रश्न किया था, हे भगवान, हे कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसके देवता कौन हैं तथा उससे कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है? हे प्रभु, यह सब बतलाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके श्रावण मास से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन किया जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याही हुई गाय को अन्याय सामग्रों सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करते हैं उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा यत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूबे रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी व्रत करने वालों को मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमदूत का दर्शन करता है और ना ही कभी दुर्गति में पड़ता है। लाल मणि, मोती, बैद्रो और मूंग आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजा करने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है, उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी के दिन रात दीप दान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितृ स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी या तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित स्वर्गलोक में स्थान पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका एकादशी सब पातकों को हराने वाली और मनुष्यों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महत्तम श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक में स्थान पाता है। तो ये थी हमारी कामिका एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। सनातन धर्म से जुड़ने के लिए और इसी तरह की व्रत कथाओं कहानियों को सुनने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।